जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में, जिसमें आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी जशपुर में परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज एवं मुनि श्री सद्भाव सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में भक्ति भाव से संपन्न हुए दशलक्षण महापर्व की खास झलकियां। प्रतिवर्ष की भांति जशपुर सकल जैन समाज ने हर्षोल्लास पूर्वक दशलक्षण पर्व मनाया, लेकिन इस वर्ष जशपुर जैन समाज के इतिहास में पहली बार 25 व्रतधारियों ने 10 दिन तक निर्जल उपवास करके दशलक्षण पर्व की कठिन साधना की। इन व्रतधारियों में से एक 11 वर्ष की बच्ची भी शामिल थी, जिसकी तप साधना ने जशपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश को साधना का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। अनंत चतुर्दशी पर दशलक्षण पर्व का समापन करने के बाद 20 सितंबर को सकल जैन समाज द्वारा वात्सल्य भाव से सभी व्रतधारियों का पारणा कराया गया। अध्यक्ष महोदय श्रीमान भागचंद जी अजमेरा साहब, मंत्री श्री उपाध्यक्ष महोदय श्री रतनलाल जी गंगवाल साहब, मंत्री श्री प्रवीण काला जी, सह मंत्री श्री डिम्पल बड़जात्या जी और कोषाध्यक्ष अजय काला जी, आप सभी आ जाएं शीघ्रता से। सबसे पहले समाज के पदाधिकारीगण ये पारणा का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। इसके पश्चात चातुर्मास कमेटी के पदाधिकारीगण आ जाएं सभी कोई जो भी यहाँ उपस्थित हो। चातुर्मास कमेटी के पदाधिकारीगण, अध्यक्ष श्री संजय पाटोदी, मंत्री श्री अमित गंगवाल, कोषाध्यक्ष श्री प्रदीप पाटोदी, सह मंत्री श्री पंकज पांड्या, आप सब भी आ जाएं। सुन लो गुरुवर कर रहे सब भक्त ये पुकार, इस बार हमारे नगर में हो रहा आपका चातुर्मास, इस बार हमारे नगर में हो रहा आपका चातुर्मास। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के दो रत्न हमारे बीच विराजमान हैं। मैं अपनी ओर से और सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से आप सभी व्रतियों के पुण्य की खूब खूब अनुमोदना करता हूं और जिनेंद्र देव से आप सभी की सुख साता की कामना करता हूं। इन व्रतियों में विशेष रूप से एक नाम की चर्चा मैं विशेष रूप से करना चाहता हूं, कुमारी समृद्धि, जो आपके सामने विराजमान है। ये केवल 12 वर्ष की है।
श्रीमान प्रकाश चंद्र जी गंगवाल की पोत्री और अमित गंगवाल की पुत्री, इसने इतनी कम उम्र में 10 उपवास करके अपने मन और इंद्रियों को जीतने का जो प्रयास किया है वो अतुलनीय है। धन्य है ये बच्ची और धन्य है इनके माता पिता दादा दादी जिन्होंने इसकी भावना को बल प्रदान किया, हर पल उसका मनोबल ऊंचा रखने का प्रयास किया और आज इनकी साधना पूर्ण हुई। हम यही नहीं रुकते हैं, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इनके साथ साथ समाज के अन्य भाई बहनों ने, युवाओं ने, छोटे छोटे बच्चों ने 3 उपवास, तेला व्रत और 1 उपवास, 2 उपवास या एकासन करने वाले या अन्य किसी भी प्रकार का त्याग लेने वाले, कुछ नियम लेने वाले, तो कितने त्यागी व्रती हैं उन सभी को बता पाना तो यहाँ संभव नहीं होगा। धर्म सभा का शुभारंभ चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन करके किया गया। तदुपरांत पूज्य मुनिश्री ने सभी को मंगल उपदेश दिया। आज हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है, जो ऐसे पावन पुनीत अवसर पर सर्वज्ञ प्रभु की ये देशना हमें प्राप्त हो रही है। आज सभी की निगाहें कुछ विशेष लोगों पर टिकी हुई है और सभी के मन कुछ प्रसन्न है और कुछ दुखी है। क्या प्रसन्नता के साथ में थोड़ा दुख भी है, खुशी के साथ में थोड़ा सा गम भी है, चेहरे में मुस्कान जरूर है, लेकिन अंदर किसी कोने में एक बात दर्द की रखी हुई है। आप पैसे दे सकते हो, आप आदमी खड़े कर सकते हो, आप मशीन व्यवस्था कर सकते हो, आप करंट की भी व्यवस्था कर सकते हो, लेकिन इसके बाद में भी कुछ है। इन सब कार्यों को करने के बाद में भी कुछ है जिस पर हमारा बस नहीं चलता, जिसको हम नहीं कर सकते। संयोग है, ऐसा ही संयोग है। ये सब लोगों ने इन लोगों से पूछना, इन्होंने भी नहीं सोचा होगा हम 10 लक्षण करेंगे, 10 उपवास करेंगे, अर्पित। हाँ, लोग कहते हैं महाराज एक आसन करना भी जिसके लिए मुश्किल है, क्या वो भी दौड़ में फर्स्ट आ गया। गुरुदेव के मंगल उपदेश के बाद सभी व्रतधारियों ने मुनिश्री का पाद प्रक्षालन करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए व्रतियों ने पूज्य मुनिश्री के चरणों को छूकर उनका कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी कड़ी में आगे व्रत करने वाली सभी महिलाओं ने भी पुण्यार्जन करने का अवसर प्राप्त करते हुए मुनिश्री को शास्त्र भेंट किया। कार्यक्रम में आगे सकल जैन समाज द्वारा सभी व्रतधारियों का अभिनंदन तिलक व माला पहनाकर किया गया।
दर्शकों, जैन धर्म में व्रत, तप, साधना का विशेष महत्व बताया है। व्रत उपवास करने पर कर्मों की क्षय तीव्र रूप से होता है और आत्मा पवित्र होती है। इन व्रतियों ने भी दशलक्षण में व्रत उपवास के माध्यम से कठिन साधना करने का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया और अपनी आत्मा में लगे कर्म रूप कलंक को नष्ट किया। अभिनंदन समारोह के इस मंगल अवसर पर सभी व्रतियों को अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज हमारे यहाँ जशपुर में अद्भुत माहौल है। क्योंकि आचार्य गुरुवर 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के दो शिष्य मुनिश्री 108 सुयस सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 सद्भाव सागर जी महाराज जो कि हमारे जशपुर में विराजमान हैं, उनके द्वारा हमारे जशपुर में जो धर्म की धारा प्रभावित हो रही है वो इतनी अद्भुत, इतनी अकल्पनीय है कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। इस वर्ष जशपुर जैन समाज के इतिहास को देखें तो सबसे बढ़िया दशलक्षण धर्म का पालन हुआ और एक इतिहास बन गया कि जशपुर में 250 समाज में 250 लोग हैं और 10% लोगों ने 10 धर्म का निभाया। 10 धर्म का मतलब होता है 10 दिन निर्जला बिना जल पानी के रहना, बहुत ही अद्भुत। और कल का जो जुलूस था, जो यहाँ जो भगवान की प्रभात फेरी निकली थी, जो वो एक बहुत ही अद्भुत था। जैसे कि नारा देते हैं आंधी हो तूफान हो आगे बढ़ते जाओगे, कल वो देखने को मिला। इतने बारिश में भी इतने सारे लोग जुलूस के साथ, सभी बहुत आनंद का है। जशपुर नगर में महाराज श्री का ऐसा आगमन हुआ कि हमारी जशपुर नगर के समाज और जशपुर नगर पूरा क्षेत्र को ऐसा उत्साह हुआ कि इसको पूर्व में कभी नहीं देखा गया। मैं रचित बरजात्या, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं 10 लक्षण का 10 उपवास करूँगा। ये महाराज जी का आशीर्वाद था जो मैंने 10 दिन का उपवास अच्छे से पूर्ण किया, ख़त्म किया। और ये महाराज जी का आशीर्वाद था कि अपने जशपुर में 2 दर्जन लोग, मतलब 25 लोग यहाँ पे 10 लक्षण का उपवास अच्छे से कंप्लीट कर पाए। मैं सुधा जैन सूरत से आई हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ आके इतना अच्छा लगा कि महाराज की इतनी प्रभावना हो रही है और यहाँ 25 लोगों ने उपवास किए। इतनी छोटी समाज में 25 लोगों का उपवास करना बहुत ही अच्छा लगा हमको और बहुत अच्छी प्रभावना है यहाँ पे। देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर, इतना अच्छा दृश्य देखकर हम तो एकदम प्रसन्न हो गए। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावी शिष्य मुनिश्री सुयस सागर जी महाराज एवं सद्भाव सागर जी महाराज वर्तमान में जशपुर नगर में पधारे हुए हैं। उनका 4 महीने का चौमासा जिसे कहते हैं वो यहाँ पर हो रहा है। उनके आने से जशपुर नगर में धर्म की प्रभावना बहुत बढ़ गई है। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे थे या बड़े बड़े भी थे, वो लोग मंदिर नहाते नहीं थे, पूजा पाठ नहीं करते थे, वो भी आज 10 साल 11 साल के बच्चे पूजा पाठ धर्म की प्रभावना बढ़ा रहे हैं। मैं जशपुर से संजना जैन बोल रही हूँ। मैं पहले जशपुर रहती थी, 20 साल जशपुर ही रही थी। आजकल मैं इन दिनों रायपुर रहने लग गई हूँ।
रायपुर से यहाँ आई, यहाँ धर्म की प्रभावना इतनी ज़्यादा हो रही है कि क्या बताएं। बहुत ही ज़्यादा आनंद आया यहाँ आके हम लोगों को। कल मंदिर गई तो देखिए छोटे छोटे बच्चे पूजा कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा उन लोगों को देखे। फिर उन लोग से पूछी जाके कि कौन सिखाया तुम लोगों के पूजा करने, बोले महाराज जी यहाँ आए हैं, गुरु आए हैं, उन लोगों से ही हम लोगों को प्रेरणा मिली है। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सुशिष्य मुनि श्री 108 सुयस सागर जी और सद्भाव सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में जसपुर नगर छत्तीसगढ़ में एक अतिशय हुआ, जहाँ केवल 32 घर की समाज में ऐसी धर्म प्रभावना हुई। यहाँ तपस्या व्रत 10 दिन के उपास करीब 25 लोगों ने किए। बड़ा ही अतिशय रहा। केवल 11 वर्ष और 10 माह की बच्ची से लेकर बड़े तक लोगों ने यहाँ उपास किया। धर्मनिष्ठ परिवार श्री हनुमान जी बड़ियात्या जी के पौत्र और श्री दिलीप जी बड़ियात्या के सुपुत्र चिरंजीव रचित ने भी 10 दिनों तक बड़ी ही सत्तापूर्वक जिनेंद्र भगवान की आराधना की और उपवास किए। जय जिनेंद्र। मेरा नाम रासू जैन है। मैं मूलतः तो जशपुर का हूँ, मगर विगत कुछ वर्षों से रायपुर रहने लगा हूँ। प्रायः हम लोग जब से रायपुर शिफ्ट हुए हैं पर्यूषण रायपुर में ही मनाते हैं, मगर इस बार जशपुर में मुनि श्री सुयस सागर जी महाराज, मुनि श्री सद्भाव सागर जी महाराज जी का चौमासा हुआ था, तो हम लोग पर्यूषण मनाने जशपुर आए। और जशपुर में धर्म की प्रभावना पहले भी काफ़ी थी, मगर दोनों द्वय मुनि के जशपुर में विराजमान होने से हमने ये देखा कि छोटे बच्चे जो 5-6 साल के बच्चे हैं, जो अभी बोलना ही सीखे हैं, उनसे लेकर के बड़े बुजुर्गों तक सभी को महाराज जी ने धागे में एक साथ पिरोया है और धर्म की प्रभावना बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आज जसपुर आया हूँ। मेरे साले के बेटे ने 10 दिन का 10 उपवास किया है, रचित जैन, और यहाँ बहुत ही धार्मिक प्रभावना है। 2 मुनि महाराज आए हुए हैं, उनके संग के साथ लोगों ने बहुत उत्साहपूर्वक इस उत्सव को मनाया। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। धर्म नगरी जशपुर जैन समाज प्रतिवर्ष इसी तरह दशलक्षण पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाते रहें। इसी मंगल भावना के साथ हमें दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र।